अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट है नितिन शुक्ला जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बड़ी मुश्किल से आपको, जैसे कहते हैं ना कि नमस्कार। हम शो में लेकर आए हैं, आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपने चैनल पे। तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत पहले से मैं मुबारकबाद दे दूं कि अभी दिवाली भी आ रही है और अभी भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं। आपने तो नहीं कि मैंने डेकोरेशन कर ली है, तो मैंने कहा कि चलो होना चाहिए कुछ हंगामा। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपका मीडिया आजकल बहुत शोर मचा रहा है, आपके पॉलिटिशियंस भी बहुत कह रहे हैं कि जो अभी T20 के मैचेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो खेलने जा रहे हैं 24th को आई थिंक। तो उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए, किसी किस्म का रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप सोचे फर्ज कर लें कि ऐसा कर देते हैं, तो क्या ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो अभी फेस किए जा रहे हैं, या ये कि दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? नहीं, देखिए सबसे पहली बात कि इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, नहीं प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होगी। लेकिन एक मैसेज देने का एक तरीका होता है कि हम एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे के बीच में जो है वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, उनमें फर्क आ गया और ये अब गहरा फर्क आ गया। देखिए क्या होता है जब हमारे पड़ोसी से लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों से बोल देते हैं मत जाना उनके यहाँ। ये कॉमन फिनोमिना होता है, सब लोग यही करते हैं। तो कुछ उसी तरह का है कि जब लड़ाई पड़ोसी से हो गई है या चाचा ताऊ से लड़ाई हो गई तो बच्चों से मना कर दिया गया भाई वहां मत जाओ खेलने। अभी मना सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ये आवाज उठ रही है वो एक अलग बात। लेकिन एक मैसेज देना कि भाई इस प्रकार से नहीं चल पाएगा, कि जो लगातार वहां से जो एक्टिविटीज हो रही हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है वो उसको लेकर ये नहीं चल पाएगा। तो एक मैसेज देना तो मेरे ख्याल से ये जनता की आवाज है, सरकार को इस पे ऑल सरकार चाहे सरकार क्या करेगी, सरकार को देखना। सरकार चाहेगी तो मना करेगी। उससे भी ज्यादा बड़ा कॉल मेरे ख्याल से बीसीसीआई बीसीसीआई को ये सोचना है उसको क्या करना है। क्या उसको क्रिकेट खेलना है या उसको भारत को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर ध्यान में रखते हुए काम करना है तो क्रिकेट अगर खेलने का निर्णय भी करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप उस पर काली पट्टी बांध के भी क्रिकेट खेल सकते हैं, इससे बुरा मतलब कुछ और हो नहीं सकता कि आप वहां जा भी रहे हैं और अपने अपने रिस्टोरेंट पे काली पट्टी बांध दी, अपने बाहों पे काली पट्टी बांध दी। दैट्स मोर, वो भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब इससे इफेक्ट क्या आएगा? डेफिनेटली एक मैसेज तो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, उनको एक्ट करना है। वो एक्चुअली वो अफगानिस्तान में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे। वहां सरकार उन्होंने बनवा दी तालिबान की, तो थोड़ा सा और ज्यादा मतलब उनको अभी मोरल बूस्ट मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए इस पर। विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो जो चल ही रहा है अभी 70 सालों से वो थोड़ा और आगे चलेगा, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना लेकिन सर बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं और उनको आपके स्पीकर ने इनवाइट किया है, जो वहां पे मीटिंग चल रही है भारत में, बाकी सब चीजें चल रही हैं, ट्रेड भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स के टाइम पे ऐसी बात क्यों की जा रही है, सिर्फ क्रिकेट के टाइम पे ऐसी बात क्यों की जा रही है, जबकि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो चाहे जो भी सोचते हों, लेकिन क्रिकेट दोनों टीमें एक साथ खेलें ये देखना दोनों ही चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं लोग। तो आप उस चीज को या तो सब कुछ बंद कीजिए ना, आप पॉलिटिशियंस के साथ बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ स्पोर्ट्स के टाइम पे इस तरह का रवैया जो है वो कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपके चैनल पर ही मैंने पहले भी कहा, यदि दोनों देश के संबंध यदि अच्छे होंगे तो ये दोनों देश के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। आपके यहाँ सीमेंट सस्ता है तो हमारे यहाँ पान सस्ता है। आपके यहाँ अगर कोई चीज सस्ती है हमारे यहाँ दूसरी चीज सस्ती है। अगर आपके यहाँ सेंधा नमक होता है तो हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की है, जो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदे है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जनता को महंगा सामान मिल रहा है। पाकिस्तान की जनता को महंगा सामान क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां की सरकार से यहाँ की सरकार की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। अब ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ रही वो आप जानते हैं। भाई टेररिज्म बंद कर दीजिए, आप अपने यहाँ टैब लगा दीजिए, बात खत्म हो जाती है। बाकी सारी बातें टेबल पे हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बुलाया, बातचीत हुई। सारे जो मसले हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। ये आप भी समझते हो, ये मैं भी समझता हूँ, मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन क्या है? रीजन बहुत एक छोटा सा रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए भाई आपको पूरी इज्जत मिल रही है, आपको पूरा बुला। पूर्व में भी आपके यहाँ से जो प्रधानमंत्री उनको बुलाया गया, आए,
क्या किया उन्होंने? कश्मीर के अलगाववादियों को बुला लिया, आप आ जाओ। भाई एक बात है, मैं आपसे आरजू जी एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बुलाएं अपने घर, मैं आपके घर आऊँ, तो क्या मैं आपके दुश्मन को आपके घर बुलाऊंगा क्या, या मैं उससे मिलूंगा क्या? आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। तो बट वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो भारत को ऐसा करना चाहिए, ना पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जी आए, उन्होंने किया, और यहाँ के मुसलमानों ने उनको जवाब भी दिया कि बोले भाई आप अपने कंट्री के मुसलमानों को संभाल लें, हमारे मुसलमानों को छोड़ दें। तो ये एक अच्छा मैसेज उसी समय से नहीं गया। और अभी भी अब इमरान खान साहब है, मुझे वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स से मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो जितना मैं बोल सकता हूँ उतना तो जरूर बोलूंगा कि आप भी जानते हैं जो आपकी जो सरकार है वो इमरान खान साहब नहीं चला रहे, वो चला रहा है आईएसआई, वो चला रहा है आपके की बाजवा साहब चला रहे हैं, बाजवा साहब की चलती, बाकी किसी की चलती नहीं। इमरान खान साहब तो एक तरह से पपेट से हो गए, तो वो सब पूरी दुनिया को दिख रहा है। फिर इसीलिए फिर वो अमेरिका बात नहीं करता है, तो फिर वो परेशान रहते हैं कि अमेरिका बात नहीं कर रहा। बात किससे करे अमेरिका? अमेरिका को लगता है कि इमरान खान साहब से बात करना तो अच्छा है, बाजवा साहब से बात कर लो। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो कहते हैं फोन नहीं आ रहा। तो द पॉइंट इज कि आपको अपना एक वजूद दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं निर्णय लूंगा, उसको ये देश माने। पर ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान। उनके निर्णय उनको वापस लेने पड़, वो जो फैसला लेते हैं वो फैसला उनको वापस लेना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत खराब है। और बेसिकली व्हाट वी, देखिए धीरे धीरे करके रेडिकलाइजेशन आपके बढ़ता जाएगा, तो हमको नहीं प्रॉब्लम होने वाली, हम तो अपने देश में बैठे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार जनता है, प्रॉब्लम उसी को होने वाली है। हमेशा याद रखिएगा आरजू जी, विश्व के किसी भी कोने में रेडिकलाइज जो फैक्टर होता है वो 2 से 5% होता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जब 95% मेजोरिटी जो होती है वो साइलेंट होती है, वो बोलती नहीं है, फिर उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए जो साइलेंट लोग हैं उनको साइलेंट नहीं रहना चाहिए, उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम अपने आप ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता है, कुछ का कुछ बताया जा रहा है, देश की आवाज फलानी है। भाई देश की आवाज क्या है? फिर हमको सुनाना पड़ता है ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करा के कि देश की आवाज ये नहीं है, ये है। क्योंकि मीडिया जो है वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से चलता है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बातचीत से होगा, बातचीत से करें, एक्शन करके दिखाएं, सिर्फ बातचीत से नहीं। देखिए कबूतर उड़ाना, ट्रेन चलाना, बसेस चलाना सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुछ एक्शन भी तो दिखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा जो लोग हैं उनको भी देखिए अच्छा सर, पाकिस्तान में तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट चलाती रही है, इसमें अब तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई ऐसी बात है जो ढकी छुपी है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, जो कि सही बात भी नहीं है कि नहीं है पैसे। लेकिन दूसरी तरफ जो एलिगेशंस लगती हैं कि जी कभी कहते हैं कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं कश्मीर में फंड कर रहे हैं। अब एक नया शोशा जो निकला है वो है कि जी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहा गया कि जी पाकिस्तान का हाथ है, या पाकिस्तान ने वहां फंडिंग की। तो जब पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं तो इतनी जगह फंडिंग कैसे कर रहा है? पहली बात तो ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं। दूसरा ये कि हर चीज का हमने सर 3-4 जंगें भी लड़ी हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद भी हम अगर फिर भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान, अगर टेररिज्म की बात अगर आप करें तो बिल्कुल यहाँ पे जिहादी कैंप्स थे और अभी भी हैं शायद थोड़े बहुत, और मदरसे भी हैं। तो उसमें फिर मैं वही कहूंगी कि बैठ के बात क्यों नहीं हो जाती, बैठ के क्यों नहीं हम बात कर लेते, और क्रिकेट को हम खेलने क्यों नहीं देते? थोड़ा सा तो एक एक कहते हैं ना, एक दरवाजा खुला रहने दें, जहां से हो सकता है कि कभी आना जाना हो। हर हर जगह अगर बंद कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक। सबसे पहले बात आ जाता हूँ कि पाकिस्तान ने कहते हैं कि तालिबान को एस्टेब्लिश कर दिया, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो सामने है और हम नहीं कह रहे। अब तो अमेरिका के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी इसको मान लिया, आर्मी चीफ ने मान लिया, खुद पाकिस्तान ने इसको माना, खुद पाकिस्तान वहां गए। पाकिस्तान के जो आप कैसे कौन से मिनिस्टर गए थे साहब, वो वहां बाकायदा सरकार बनवा कर आए तालिबान की। पाकिस्तान ने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ये सबके सामने। और वो खुद से बोले, अभी भी इमरान खान साहब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, नहीं अफगानिस्तान को आप मान्यता दे दो। अगर आपने नहीं किया तो फिर उसकी मान्यता क्यों आप बोल रहे हो? आप बोलो कि उसको, भाई उसको, ऐसे लोगों को जो खून खराबे से बंदूक के दम पर शासन करना है उनको हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इनको मान्यता दो। तो एक बात तो क्लियर है कि अफगानिस्तान में उन्होंने किया, इसीलिए मोरल हाई है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में हो गया, हर जगह नहीं हो पाता। दूसरी बात, कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर में हम ऐसा नहीं कर रहे, आपके नेता वो कहते हैं कश्मीर में हम ये करेंगे। इमरान खान साहब के एक नहीं बीसियों बयान है, वो कहते हैं कश्मीर में हम तो ये करेंगे, हम कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे। आप कौन होते हो सपोर्ट करने वाले? हम भी कह देते हैं हम बलूचिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे, हम भी कह देते हैं आपके जितने फ्रिंज एलिमेंट है उन सबको हम सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात आती है जो आपने बोला कि फंडिंग वाली,
कि वहां पर फंडिंग हुई, यहाँ पर दुनिया जहान में जो फंडिंग हुई उस फंडिंग पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात करता हूँ बांग्लादेश वाली जॉब। बांग्लादेश में फाइनली क्या हुआ, इतने सारे हिंदुओं को, जो माइनॉरिटीज हैं, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है, बेसिकली क्या होता है, माइनॉरिटी को आपको बचाना होता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, माइनॉरिटियों को, माइनॉरिटीज के सैकड़ों, हंड्रेड्स की तादाद में गैंगरेप हुए, हंड्रेड की तादाद में लोगों को मार दिया गया, हंड्रेड्स की तादाद में लोगों के घर जला दिए गए। किस आधार पर? सिर्फ एक बात पर, कि कुरान जो है वहां पर वो नीचे पैरों में रखी थी, वो फोटो आ गया साहब, उसमें बवाल हो गया। वो फोटो रखा किसने? क्या नाम है उस आदमी का? वो मुसलमान है, मुसलमान ने जाके रखा। क्यों रखा? वो हिंदू पंडाल में रखने क्यों गया? हिंदू पंडाल में गया क्यों, पहली बात। दूसरी बात, रखा क्यों? जानबूझकर, पहले से प्री प्लान्ड है पूरा मामला। अब कहते हैं नहीं नहीं वो तो पागल है जी। तो भाई साहब, वो अगर पागल था तो आपने ये सैकड़ों लोगों के घर क्यों जला दिए? सैकड़ों औरतों के बलात्कार क्यों, गैंगरेप क्यों हो गए? इसकी क्या जरूरत थी? सैकड़ों लोगों को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? उनकी लिंचिंग क्यों हो गई? ये तो आवश्यकता नहीं थी इसकी, पर ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, आप भी कबूल रहे, मैं भी इस बात को कबूल रहा हूँ, हाँ भाई पाकिस्तान के पास नहीं। फिर आप बोलते हैं जब पैसे नहीं तो फंडिंग कैसे कर रहा है? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही तो मैं पाकिस्तान की जनता से कह रहा हूँ। भाई ये जो पैसा जो आपके लिए आ रहा है ना, पूरे विश्व से आपके लिए आ रहा है, कि आपको खाने को मिले, आपको पेट्रोल मिले, आपको खाने के लिए कमी ना हो, आप फ्रूट खा सके, आपको कोई भूखा ना सोए, इतना पैसा आ रहा है। वो ह्यूमैनिटेरियन फंड्स आ रहे हैं आपके पास, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आ रहे हैं, आपके खाने के लिए पैसा आ रहा है। उसका इस्तेमाल, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा पाकिस्तान को, इसको समझ लीजिए, कोई नहीं दे रहा है। अभी हमारे से भी 50,000 टन, 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जाने वाला अफगानिस्तान। हम तालिबान को बंदूक के लिए पैसा नहीं दे रहे, हम गेहूं दे रहे हैं। पैसा भी दे सकते थे, लेकिन हम गेहूं दे रहे हैं। अब अगर उस गेहूं को बेच कर अगर फिर बंदूकें खरीद ले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पूरा दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जनता के लिए दे रही है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए दे रही है। उसको अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सके, उसको अच्छी सड़क मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास फंड आता है। आपके पास मालूम है, आपके ऐसे लोग भारत आते हैं क्यों? इलाज कराने। आप जानते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, आप अपने अपनी गवर्नमेंट से सर्च करिए कि कितना फंड आया हॉस्पिटल्स के लिए, वो पैसा कहाँ है? वो हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान के अंदर? क्यों जिले जिले में हॉस्पिटल्स नहीं बने आपके यहाँ? क्यों लोगों को ऑपरेशन कराने भारत आना पड़ता है? हम तो कर रहे हैं, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं, हमें तो, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारे यहाँ, पूरा विश्व हमारे से इलाज करा के जाए। हम, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम लोगों का इलाज कर सके, उनको ठीक कर सके। इससे बड़ा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये है कि जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? ये हॉस्पिटल्स का पैसा किधर चला गया जो अरबों रुपया है? क्यों नहीं वहां पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बने? इमरान खान साहब को जवाब अपनी आवाम को देना है, हमें थोड़ी देना है। मैं तो आज एक इंसान के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, भारतीय के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। आखिर वो पैसा कहाँ चला गया? वो जो बच्चे जो इलाज के अभाव में मर गए, उनका दोषी कौन है? उनका दोषी वो व्यक्ति जिसने उस पैसे को डाइवर्ट किया हॉस्पिटल के, उससे बंदूकें खरीदी, उससे फाइनेंस किया। ये पैसा आपका पैसा नहीं था, ये पैसा उन गरीबों का पैसा था। उन गरीबों से छीन करने वाला आपने आतंकवादियों को बंदूकें पकड़ा दी। क्या हासिल किया? जान बचाने के लिए पैसा आया था, आपने तो उससे और जाने ले ली। क्या फायदा हुआ? तो बेसिकली फाइनेंस चाहिए, आप कहीं भी डाइवर्ट कर दो जी, उससे क्या होने वाला? लेकिन बात सारी ये कि सर अगर इतने प्रूफ्स हैं आपके पास तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? और दूसरा ये कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके हम स्टेटमेंट्स भी देखते रहते हैं, चाहे वहाँ के लीडर्स ही हों, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं। खैर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट होती है उसको जो है वो क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही होता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो। मैं खुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोलती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आपकी अभी सरकार चल रही है उससे जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो हैंडल नहीं हो रहा? लोग काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, अपनी मर्जी के जो है लोग जैसे कहना चाहिए रह नहीं पा रहे हैं, गुर्बत है बहुत ज्यादा भारत में भी और पाकिस्तान में भी। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज सोच के लोगों ने वोट दिया था, इवन पाकिस्तान में भी लोगों ने जो सोच के वोट दिया था वो चीज उनको नहीं मिली, तो वो अब इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते पाकिस्तान में भी। और यही हम भारत में देख रहे हैं। तो कहीं गवर्नमेंट अपनी अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कश्मीर में या कहीं की भी बात उठा दो ताकि लोग उधर देखने लग जाए? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले मैं प्रोटेस्ट की बात करता हूँ। भारत में पहले एक प्रोटेस्ट चला सीए के विरोध में,
आज लोगों हम्म, को समझ में आ गया सीए की आवश्यकता क्यों थी। अफगानिस्तान से जब गोलियां पड़ रही, लोग भाग कर आ रहे हैं जान बचाकर, तब लोगों को समझ में आया सीए वॉज इंपॉर्टेंट, आवश्यकता थी। हम्म, दूसरी बात पर आता हूँ, आपने बोला प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप जानते हैं भारत में कितने फार्मर्स हैं? 80% भारत की जनता फार्मिंग करती है। 80%। हम्म, भारत की जनसंख्या कितनी है? 138 करोड़। यानी अगर 80% मान लिया जाए, मोटा मोटा मान ले, तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग होते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा ना, मैंने पिछली बार भी बोला, 100 करोड़ से ज्यादा लोग यदि भारत की सड़क पर आ जाएंगे, यदि वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे, आप यकीन मानिए, इस देश में सड़क तो छोड़ दीजिए, मैदान कम पड़ जाएंगे, जगह नहीं होगी पैर रखने की। ये 1500 लोगों से चलता हुआ प्रोटेस्ट, जिसे चाइना फंड कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भी फंड कर रहा है, ठीक है ना? तो इन इन 1500 लोगों से तो भारत के लोगों की आवाज, यही तो मैं कह, यहाँ गलत बात बताई जाती है, मीडिया गलत बता रहा है। ये भारत की जनता की, भारत की जनता की आवाज होती है तो भाई साहब, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया होता। ये भारत की जनता की आवाज नहीं है, ये सिर्फ 1000-1500 लोगों की आवाज, ठीक है, जिनको पैसा चाहिए, जो पैसे के लिए काम कर। उस फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है? हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, नशा चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। ये सब कुछ आ चुका टीवी के ऊपर। प्रोस्टिट्यूशन वाला आ चुका, मर्डर अभी अभियाल हुआ, हाथ काट दिया उस बेचारे गरीब का। यही वही ईशनिंदा, वो हमारे बेअदबी करी। अरे यार, किसी ने बेअदबी करी, भाई साहब कानून है उसके लिए, आप कानून को फॉलो करो ना। ये हम्म, क्या पागलपन है, एक अजीब सा, ये क्या तालिबानी राज यहाँ लगा रखा है। कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करके एक जगह पर कब्जा कर लिया, हमारे टैक्स के पैसे की सड़क हमने अपने लिए बनवाई, बैठा कोई और है उस पर, हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना? वो 1500 लोगों ने पूरे देश को हॉस्टेज बना लिया है, वो पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। तो असलियत क्या है? असलियत ये वो 1500 है, दूसरी तरफ 138 करोड़ की आबादी। ये असलियत है, इसको हमको देखना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ कितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने कहा कि कश्मीर है, कश्मीर से धारा 370 हटी, लोगों ने बोला बहुत ऐसा खून खराब हो जाएगा, नदियां बह जाएंगी, चीटी भी नहीं मरी जी, चीटी भी नहीं मरी, ठीक है। फिर बोले कि वो कश्मीर में अभी आप देखो, अभी होता है, तभी होता है, वो नेताओं को बंद कर रखा है इसके लिए ऐसा है, उनको छोड़ दो, नेताओं को छोड़ दिया तब भी चीटी नहीं मरी। फिर बोलो वो जो इंटरनेट बंद है, इंटरनेट खोलो, इंटरनेट भी खोल दिया, आज 3G 4G चल रहा है, तब भी कुछ नहीं हुआ। जितनी भी फार्मर प्रोटेस्ट लेके जितनी भी साइट है, हमने तो कहीं इंटरनेट बैन नहीं किया, फुल फ्री फ्लो है, सब जगह फ्री है, आप जाइए आइए, पूरी आजादी है। किसान पूरे भारत में, किसान के नाम पर जो फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है, वो पूरे देश में फ्री है घूमने के लिए। लेकिन हम उस प्रोटेस्ट साइट में नहीं जा सकते, क्यों भाई? वो पाकिस्तान है क्या, कि वहां जाने के लिए हमको वीजा लगेगा क्या, या वहां जा नहीं सकते क्या? कोई एनिमी कंट्री है क्या हमारा? तो हम तो पाकिस्तान को भी एनिमी कंट्री नहीं मानते। भाई पाकिस्तान कहाँ से आया? भारत से ही तो आया। तो ये बात जो कहना है कि भाई इससे ध्यान हटाना होता तो इंटरनेट बैन करके, वो जो 1 साल से चल रहा प्रोटेस्ट, कितनी देर लगती है एक लाठीचार्ज करके भगाने में? 2 मिनट का काम है। लेकिन नहीं कर रहे, ऐसा प्रोटेस्ट का पूरा राइट है आपको, पूरे आराम से बैठिए, खूब प्रोटेस्ट कीजिए। ना आपका इंटरनेट बंद होगा, ना आपकी बिजली काटी जा रही, ना आपका पानी काटा जा रहा, ना आपको खाने में कोई कमी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, आपने एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपने बोला मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है, गुर्बत, शायद ने गरीबी बोला, या खाने को नहीं है लोगों के पास, शायद उसको बोला। मुझे वो देश दिखाइए जिसने 80 करोड़ की जनता को, भारत ने 80 करोड़ की जनता को फर्स्ट लॉकडाउन से खाना खिला, पहले लॉकडाउन से, और अब तक नवंबर तक जारी रहेगा, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक का राशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। 80 करोड़ पीपल, दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म, उसमें तेल है, उसमें चावल है, उसमें आटा है, उसमें नमक है, उसमें मसाले हैं। सोचिए आप, घर का पूरा राशन 100% फ्री, 80 करोड़ जनता को। कौन सा देश, किसने खिलाया? मुझे बस उस देश का नाम बता दीजिए, तो मैं भी गंगा नहा लूं। मैं कह दूंगा यहाँ की सरकार नालायक है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं। संभव नहीं है, पाकिस्तान में कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए फंडिंग नहीं है ना, आपने फंड बचा ही नहीं, आपने हम्म, पूरा फंड लुटा दिया इधर उधर, गलत कामों में लगा दिया। आप सही काम में लगाते, हमें भी खुशी होती। आप ऐसे हॉस्पिटल बनाते जब भारत वाले वहां जाते इलाज कराने, तब हम कहते हैं हाँ पाकिस्तान ने कुछ करके दिखाया। देखिए मैं एक सिंपल सी बात, मैं आरजू जी, मैं बड़ी फिर से क्लियर बात बोलूं। 1947 में आप हमसे अलग हुए थे, 1947 में हमारे बराबर थे, हमारा ही हिस्सा थे, हमसे अलग हुए। आज आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं? क्यों आप तरक्की नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर? क्योंकि आपका दिमाग खुरापात में लगा रहा। कश्मीर में फेंसिंग के नीचे से भेजते रहो लोगों को, भारत हम्म, चला गया मार्स पे, वो अभी तक फेंसिंग के नीचे से ही आ रहे। अरे जरूरत नहीं थी नीचे से आने की, पूरा आपका ही था, आपने लड़के अलग किया, आपने लड़के अलग लिया, अब फेंसिंग तोड़ के आना, आपको फेंसिंग के नीचे से आना। अरे भाई आना तो वैसे ही आ जाओ, इज्जत से आ जाओ, वीजा लेकर आ जाओ, कौन मना करता है?
इतने सारे लोग इलाज कराने आते हैं, इतने सारे लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ने भी हमारे यहाँ आते हैं। महंगाई हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आपके यहाँ से चीजें सस्ती हैं। फिर क्यों ऐसा? क्यों पाकिस्तान पीछे है? नहीं, क्यों आप अपना पैसा कहीं और लगा डाइवर्ट कर? वो एक्चुअली वो लेकिन आप इनका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, बाजवा साहब का पैसा थोड़ी है, जनता का पैसा। नहीं, वो चले, आपकी बात ठीक है, लेकिन सर फिर भी अगर हर हर चीज में जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को ले आना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को आया कि आपके यहाँ जो टॉक शोज होते हैं, जो आपके यहाँ जो डिबेट्स होती हैं, उसमें जो कश्मीरी आपके साइड के कश्मीर से जो आते हैं, वो भी बहुत नाराज होते हैं। वो भी गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे होते हैं और ये सब कुछ चल रहा होता है, तो वो ऐसा फिर क्यों कहेंगे? वो तो वहीं के लोग हैं ना। चले हमने कोई प्रोपागेंडा कर दिया, हम तो है ही देखिए मतलब दूसरी साइड के। मैं एक मिनट आप करो। हाँ। वो सरकार के खिलाफ में बोल रहे, कहाँ बोल रहे? टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं? भारत के अंदर से बोल रहे हैं, हम्म, ऐसे नहीं भारत के बाहर से बोल रहे। कोई उनको अरेस्ट नहीं कर रहा, और क्या क्या बोलते हैं वो आपको भी मालूम। क्यों बोलते हैं वो आपको भी मालूम। पैसे के लिए कुछ लोग अपना ईमान बेच देते हैं, जमीर बेच देते हैं, लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं जी पैसे के लिए। तो यहाँ कौन सी बड़ी भारी बात है? सर ये तो वही बात हो गई ना कि जब मैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो पैसे लेके बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार गवर्नमेंट गलत कर रही होती है तो लोग उसे मेंशन करते हैं उस चीज को। अगर हाँ मैं बिल्कुल, कहूँ कि जी बिल्कुल कीजिए। बलूचिस्तान में गलत हो रहा है, बलूचिस्तान में ठीक करना चाहिए, तो क्या यहाँ के लोग मुझे कहेंगे कि ये इसको तो फंडिंग होती है? कभी कहते हैं अमेरिका से फंडिंग आ जाए, तो नया शोषा छोड़ा है कि मुझे अमेरिका से फंडिंग आती है, और पहले मुझे इंडिया से फंडिंग आ रही थी, मुझे रॉ से फंडिंग आ रही थी, जिसे हमारे यहाँ रा बोला जाता है। तो वो जो है ये सब कुछ तो होता है अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बधाई बोले तो। बधाई बधाई हो, आपको तरक्की हो गई, आपकी रुपयों से आप डॉलर पे पहुंच गए। बिल्कुल। जी। और ये और बातें मिला भी तो कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लोग बात करते हैं, अगर उन्हें शिकायत होती है तो करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि उन लोगों को ये कहना चाहिए कि ये बिके हुए हैं या ये पैसे लेके बात कर रहे हैं, नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने कब कहा? गवर्नमेंट ने कभी ये शिकायत नहीं जैसे देते आप हो। कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं। तो उसके बजाय आप एज ए जर्नलिस्ट आप ये क्यों नहीं चेक करते कि उन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, जिसको सॉल्व नहीं नहीं, किया जाए? जब भी वो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल ना कि हर कोई बिका बिल्कुल, हुआ नहीं होता। मैं इसी बात पर आता हूँ। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या हम्म। है? आपके पास सड़क नहीं थी, सड़क बनाई जा रही, आपके तो नहीं सड़क मत बना। क्यों? सड़क तो आपको बनाने के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन आप कहते हो सड़क मत बना। हम्म। आप कहते हो कि भाई यहाँ प्रोग्रेस मत करो। आप सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कश्मीर में इस समय कितना काम हो रहा है? 70 साल तो छोड़िए, मैं आपको लिख कर देता हूँ, पिछले 100 साल में भी इतना काम नहीं हो जितना हो रहा है। स्टेडियम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? कश्मीर के लोगों के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमको भी तो बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं, धारा 370 हटा दी, वापस ले आओ, नहीं लाएंगे। सेक्शन 35A वापस ले आओ, नहीं लाएंगे। वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो जो अलग करने का भारत से जितने भी कानून थे वो हटा दिए गए हैं, वो किसी कीमत पर वापस नहीं आए। कौन मना करता है गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करना? खूब लोग करते हैं, टीवी पर बैठकर करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि ये इसके एजेंट है, उसके एजेंट है। हम जैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि हमको राइट है, क्योंकि हमको भी तो लोग बोलते हैं। किसी ने मेरे को छोड़ा, लोग बोलते हैं मुझे भी रॉ का एजेंट बोल दिया जाता है। और क्या बोलते हैं? आईटी सेल, पता नहीं ये आईटी सेल क्या चीज होती है भाई? ये कौन सा सेल होता है? हमको भी खरीदना है ये सेल। तो आईटी सेल, सरकार से फंडिंग होती है। मैं कहता हूँ भाई, अगर सरकार से फंडिंग होती है तो कितनी फंडिंग होती है मुझे बता दो, मेरे से बिल ले जाओ, मैं तो बहुत समय से काम कर हम्म। रहा हूँ और हर अच्छी चीज के साथ मैं खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं बैटरी की कार्स और बैटरी बाइक की, इलेक्ट्रिक बाइक की और इलेक्ट्रिक कार की आज बात कर। मैं 2000 से बात कर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी भी बात करता था, बीजेपी की गवर्नमेंट है तब भी बात करता हूँ। मैं हर समय वो बात करता हूँ जो मेरे देश के लिए अच्छा है, जो जिसमें मेरे देश का पैसा बचेगा, मैं हर वो बात करूंगा। हर हर देशवासी को करना चाहिए, हमारे लिए जो बेनिफिशियल है। हमको क्या फायदा, हम बाहर पेट्रोल का पैसा देंगे सऊदी अरब को? हम क्यों अमीर बनाएंगे? हमको क्या जरूरत पड़ी है हम्म। अगर हम कोई काम अपने यहाँ कर सकते? हम जो प्रोग्रेस अपने यहाँ कर रहे हैं उसमें अच्छा लगता है, हम उसके लिए काम करेंगे। हम बोलते हैं भाई मेड इन इंडिया खरीदेंगे, अच्छी बात है, ये हमारा हक है, ये हमारा कहना, हमारे को ये राइट है, हमारा पैसा हमारा है, हमको क्या करिए। हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा धीरे धीरे देखिए 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम ऑलरेडी हैं। 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है, वो हम अचीव कर लेंगे। अगर इतना ही खराब है सब कुछ, आपको आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे यहाँ जीएसटी यानी सेल्स टैक्स का जो कलेक्शन है वो कितना है मालूम? हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। अब पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितना हो हर महीने?
कभी 1.25 लाख करोड़, कभी 1.5 लाख करोड़ भी जा रहे हैं। और ये तब है जब लॉकडाउन से अभी हम निकले, ये वो तब है। तो सर कार्स ऑटोमेटिकली की डबल सेल, हो जाएगा। हाँ वो कार्स तो की हमारी, सेल्स इतनी, लोग कहते हैं जी हाँ, मंदी, मैं कहता हूँ कहाँ है, मुझे तो दिखाओ। 9 9 महीने की कार्स पर वेटिंग है जी। सोचिए आप, लैपटॉप की प्राइसेस लगभग डबल होने को आ रही है, मोबाइल इतना महंगा हो गया, फिर भी सब बिक रहा है जी, कहीं कुछ कम नहीं हो रहा, सबकी दुकानें चल रही है। तो देखिए, एक बात हमको माननी पड़ी, गवर्नमेंट जहाँ गलत है बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज कीजिए। पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा है, हाँ बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, तो कहाँ कम है? पेट्रोल तो वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है, कम कहाँ है? हमको थोड़ा जेन्युइन भी होना, क्रिटिसाइज का मतलब नहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही करेंगे, चाहे मेरे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ, हमको जेन्युइन होकर सोचना भी पड़ेगा। इस सरकार का देखिए, ओवरऑल एवरेज निकालना पड़ेगा सारी बातों का। किसी एक चीज पर क्रिटिसाइज हम करेंगे, दूसरे पर हमको तारीफ करनी वो भी करनी पड़ेगी। तो ये चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक तरफा क्रिटिसिज्म चलेगा, दूसरी बात ही नहीं करेगी। क्रिटिसिज्म भी होगा, जो गलत होगा उससे क्रिटिसिज्म होगा, जो सही होगा। जैसे आपने बोला फार्मर प्रोटेस्ट, हाँ बिल्कुल जी, ऐसे प्रोटेस्ट को हमको बड़ा बुरा लगता है। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं इस पर कि क्यों बैठा रखा, लठ मारो भगा दो, जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है ऐसा। गवर्नमेंट को लगता है नहीं भाई, उनको राइट है क्रिटिसाइज, मतलब आंदोलन, आंदोलन का आपको राइट है, लेकिन सड़क तो मेरी है ना, इस पे आप क्यों बैठते हो? आप करो ना बगल में सड़क के, खूब आंदोलन करो ना इस टॉपिक। तो जहां क्रिटिसिज्म बनेगा वहां क्रिटिसिज्म किया जाएगा, जहां क्रिटिसिज्म नहीं बनता वहां जबरदस्ती क्रिटिसिज्म करना, कंपल्सिव क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से दिस इज नॉट राइट। और क्योंकि यहाँ अब कोई कुछ भी कहे, मुझे मालूम है, मैं भारत में रहता हूँ, मैं उस जगह पर रहता हूँ जहां पहले 8 घंटे और 16 घंटे बिजली जाती थी, ठीक है ना। आज यहाँ अनइंटरप्टेड पावर आता, चली भी गई मान लीजिए तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर लाइट आ। मेरे खुद के पास में 300 Mbps का कनेक्शन है, और 1 Gbps का कनेक्शन के लिए अभी वो मेरे पास उनका फोन आया था, सर आप अपग्रेड करा लो 1 Gbps करा। पहले हमारा क्या हालत थी, हम 1 Mbps पे 1 Mbps पे चलते थे। अभी 300 Mbps पे मैं काम कर रहा हूँ, इस समय मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ 300 Mbps पे बात कर रहा हूँ, 1 Gbps पे मैं शिफ्ट होने वाला। तो हम तो तरक्की कर रहे हैं ना, ये फर्क कैसे आया? आप सोचिए भारत में कितने सारे गांव, गिन नहीं सकते, लाखों की संख्या, 6.5 लाख गांव, 6.5 लाख गांव को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कर दिया गया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट था, सारे गांव गांव में पहुंच गया। तो क्या ये तरक्की नहीं? तो हमको इसको हम कैसे हम मना कर दे? सड़कें जो बन रही हैं, कि हम इसको कैसे आंख बंद कर लें कि नहीं सड़कें नहीं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, तेजस चल रही है हमारे यहाँ, ट्रेन आकर देखिए ना। मैं कहता हूँ जिसको भी यदि ये शक है, आप एक बार भारत आइए, देखिए, हम आपको घुमाते हैं भारत, देखिए, और उसके बाद फिर आपका जाने का मन नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है, वीजा एक्सपायर होने की बारी आ जाएगी। बस इतनी सी बात। तो देखिए, भारत तो तरक्की कर रहा है, चाहे ऐसा नहीं कि भारत ने सिर्फ इस सरकार में तरक्की करी, पिछली सरकारों में भी करी है, कांग्रेस की सरकार में भी करी है, बीजेपी की में भी करी है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सरकार 2014 से आई है, मोदी सरकार बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो पहले 10 साल में काम होता था वो ये 1 साल में करने की ताकत रखते हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब का देखिए एक ऑरा अलग है, उनका काम करने का स्टाइल अलग है। वो बंदा अपने हाथ में काम लेकर करता है, बुराई और अच्छाई दोनों उसके साथ चलती है, उसको डर नहीं लगता काम करने। क्या हमारा चंद्रयान फेल नहीं हुआ? मिशन हुआ फेल, क्या हुआ? साइंटिस्ट रोने लगे। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है मैंने जिसने गले लगाकर उनको चुप कराया। क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं? पाकिस्तान में हुक्मरान ये करते हैं, चढ़ के बैठ जाएंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं, भारत में भी ऐसे नेता हैं, चढ़ जाएंगे, तुम्हारी वजह से फेल हो गया, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, इसको फांसी चढ़ा दो। अरे तो फिर कौन करेगा? आप डरा कर रखोगे तो कोई आगे नहीं करेगा तरक्की भैया। रिस्क लेने की ताकत आप उनको दीजिए कि गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, तब वो आगे एक्सपेरिमेंट करेगा। दो गलती होंगी तो एक बार सही होगा, तब आपका देश आगे बढ़ेगा, देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा, देश ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। मार्स पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, साउथ पोल पे पहुंचने की तैयारी हो गई, तमाम सारी चीजें। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये सब कुछ पैसे से ही होता है। हमने पैसे को गलत जगह नहीं लगाया, इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पैसे को गलत जगह लगा दिया। हमारे पास में कितने एम्स थे हमारे पास में? लेकिन आज हर स्टेट में एम्स है। पाकिस्तान तो, सर पाकिस्तान तो हमेशा से यही कहता आया है कि नहीं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें स्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और काफी हद तक ये बात ठीक भी है। और उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि हमें उसका नुकसान हो रहा है ना, एफएटीएफ में हम फंसे हुए हैं, कोई दूसरा देश तो देखिए, नहीं है। आप एफएटीएफ की बात छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली तो आपकी जनता का नुकसान हो रहा है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, हम्म। आपका कितने स्पीड का इंटरनेट है, जरा बताइए। कितनी देर आपके लाइट आती है, चलिए मैं पूछता हूँ। और मैं सर आपसे नहीं, मेरे मतलब घर आपके तो, पाकिस्तान का एवरेज पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का एवरेज पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, लोड शेडिंग तो खैर है। क्या क्या मेरे आपके यहाँ घर नहीं है पाकिस्तान लेकिन, में, क्या आप गर्व के साथ इस बात को बोल सकते हो कि मेरे पाकिस्तान में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है? हम बोल सकते, ये हमारी सरकार ने किया। 70,000 से ज्यादा गांव थे,
जिनमें बिजली तो कभी जीवन में बिजली देखी नहीं थी लोगों ने। जब बल्ब पहली बार जला, डर के लोग भाग गए, भूत आ गया। ठीक है ना, इतनी बुरी स्थिति। आज वहां लाइट है, आज वहां टीवी है, आज वो लोग कनेक्टेड, आज वहां पे इंटरनेट। तो ये सरकारें करती हैं, जनता के लिए करती हैं, इससे किसी का भला नहीं हो रहा, जनता का भला हो रहा। तो जो नुकसान एक्चुअली हो रहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट हम जो बात करें, वो बेसिकली जनता का नुकसान है। मुझे दर्द इस बात का होता है कि वहां के जो लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के ही लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे। इंटरनेट नहीं मिल रहा, पढ़ने को नहीं, नहीं मिल रहा, लाइट पाकिस्तान नहीं में है। आप इंटरनेट तो कह सकते हैं, लेकिन खैर इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट हर जगह पर है। अब ये और बात है कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल गांव वगैरह में गर्मियों में तो जिसे कहते हैं 14-14 घंटे जो है वो नहीं होती लाइट। लोग बहुत शिकायत करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है वो दूसरे मैं आपको सोर्सेज एक और ज्यादा यूज होते हैं। मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बताऊं। भारत में 70 साल बाद भारत को एक बात मालूम है कि हमारे यहाँ की जो पीने के पानी की पाइपलाइन है वो सड़ गल गई है, और बहुत सारे इलाकों में पाइपलाइन नहीं है। हम्म। आप सोचिए, 70 साल बाद हम इस प्रोजेक्ट के साथ चले, हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। और मेरे जहां हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है, पीने का पानी आता है हमारे यहाँ, फिर से नई लाइन डाली, नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उनको मालूम है, बोले आज नहीं तो कल ये लोड नहीं ले पाए। तो ये तैयारी करना, ये इतने करोड़ों लोगों को पानी पिलाने का प्रोजेक्ट, ये कहाँ से आया? ये क्यों बाकी जगहों पर नहीं होता? क्या क्या स्वच्छ पानी पीने का अधिकार पाकिस्तान की जनता को नहीं है क्या? क्या वो इंसान नहीं है क्या? हमने तो पैसा सही जगह लगाया। हमारा तो भाई पानी चालू हो गया बहुत सारी सिटीज में, और 2024 का लास्ट उनका टारगेट है, 2024 तक सारे घरों में पानी चालू कर दिया जाएगा, पानी पहुंचेगा पीने का। जो आरओ लगा रहे हैं, आरओ आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो पीने का पानी कहाँ से आ रहा है? सीधा झील से आने वाला, सीधा डैम से आने वाला। पीने का पानी पियो ना, अच्छा पानी पियो। क्यों हम ये खराब पानी पी रहे हैं? क्यों हम बोरिंग का पानी पी के फिर उसको आरओ लगा के फिर ये करके फिर वो करके पानी का नुकसान कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये आम चीज है। फिर मैं वापस उसी बात पर आता हूँ। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा देश है जिसने 80 करोड़ की आबादी को इतने लगभग 2.25 साल फ्री का बैठ के खिलाया? लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि फिर भी आप सब बातें ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए इस तरह की चीजें, बहुत अच्छी आप लोग कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा तो उसको सीखना भी चाहिए कि हमारे नेबर्स क्या काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही सर अगर इतनी टेंशन पाल लेंगे और किसी तरीके से हम बैठ के बात करने को तैयार नहीं होंगे ना, चाइना के साथ आप लोगों की अलग टेंशन चल रही है, पाकिस्तान के साथ अलग चल रही है, और उसके बाद एक छोटा सा एक मौका जो आ रहा है, तो वो मौका मौका मुझे वो याद आया, उसके कमर्शियल्स में भी ये कह रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों जो है वो इतना पीछे पड़ गए क्रिकेट के? हालांकि होना कुछ नहीं है, अगर आप अभी मैच नहीं भी खेलेंगे, 2 दिन बाद आप लोग फिर बातें कर रहे होंगे, फिर मिल रहे होंगे पॉलिटिशियंस भी और सब भी। तो फिर वाई स्पोर्ट्स पे ही क्यों आप लोग जो है वो हर चीज को देखिए लेकर आते हैं? देखिए प्रेशर टैक्टिक्स होती है। आप हमारी बात सुने, आप सुन ही नहीं रहे ना बात। बात कहाँ सुन रहे हैं? हम इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं वहां की जनता के लिए इतना अच्छा सोच रहा हूँ। वहां की जनता भी भारत के लिए अच्छा सोचती है, मुझे मालूम है। लेकिन वो बीच में जो कुछ लोग हैं, उनको एक ही चीज समझ में आती है, बोले तलवार निकालो और ये कर लो। तलवार से आज तक किसी चीज का हल नहीं हुआ। तलवार आपने चलाकर 1947 में भी देख ली, उसके बाद भी 20 बार चला लिया। नतीजा क्या हुआ आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। उस बारे में ना ही बोलूं तो अच्छा है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ भी लिखते रहे, सच्चाई सबको मालूम है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इस पर आते हैं कि देखिए, जब सुनवाई कैसे हो, कहीं कैसे सुनोगे आप? इमरान खान साहब तो सुनते ही नहीं है। वो तो एक ही चीज बोलते थे, बोले आपने घबराना नहीं है। अरे भाई, घबराना है? हार्ट अटैक में मर जाएगा आदमी। आपके तो घबराना नहीं है, तो कैसे सुनोगे आप? दूसरी दिक्कत इमरान खान साहब के साथ क्या है कि वो सुने भी तो सुने कैसे? बाजवा साहब की तरफ उनको देखना पड़ता है। सुन लूं क्या? वो इंडिया से फोन आया, उनकी स्थिति इतनी खराब है। भाई, आप आए हो, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उम्मीदों के साथ भेजा। मैं पूरे यकीन के साथ इस बात को जानता हूं कि वहां की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ भेजा था। उन्होंने यही सोचकर भेजा था, जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने जो कर दिया है बदलाव, वही सोचकर उन्होंने भेजा था। लेकिन वो तो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो वो उनको सोचना पड़ेगा। वहां के लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं, आपके ये इंटरनल मैटर है, मुझे उसमें नहीं बोलना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिला के एक सीधी सी बात, लेकिन नटशेल में एक ही चीज है, ये तो नहीं हो पाएगा कि आप मारते भी जाओ और फिर कह लो कि देखो यार, तुम्हारे को एक ही खंजर तो मारा है, चलो आओ थोड़ा सा खेल ले। फिर खेले, फिर एक खंजर घोप दो, तो यार यार लग गया यार, चलो कोई बात नहीं, आओ फिर से खेल लो। कब तक खेलेंगे? 70 साल से तो यही चल रहा है। कहीं ना कहीं आकर तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट, देखिए अभी गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया, ये भारत की जनता की आवाज, जो जनता नहीं की आवाज सर, है वो सुन रहा।
नहीं सर, फिर भी मैं तो यही चाहूंगी कि जरा टेंशन कम हो और पाकिस्तान भी इसके ऊपर काम करे और भारत भी मिलके, दोनों मिलके जो है वो इस चीज के ऊपर काम करे ताकि टेंशन ना रहे। क्योंकि सब लोग आराम से रहना चाहते हैं, बेशक आपस में मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेस और टेंशन में लाइफ आजकल है वो लोग चाहते हैं कि ना हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ऐसा बहुत लग रहा है मैं भारत में बैठी हूँ क्योंकि मैंने दिवाली की लाइट्स जो है वो इतने दिन पहले लगा ली, और आप मुझे लग रहा है पाकिस्तान में बैठे हैं क्योंकि आपकी सीट मुझे व्हाइट लग रही है और वॉल मुझे ग्रीन नजर आ रही है, तो हमारा फ्लैग तो आपने बना ही रखा है। तो सर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पीस के लिए भी काम करें, और एज अ जर्नलिस्ट ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम जो है वो टेंशन को जरा सा कम करने की कोशिश करें दोनों देशों की। बहुत देखिए शुक्रिया जी, सर, थैंक यू जी। ये कलर भी आपके फ्लैग जैसा है, पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, तो पूरा विश्व हमारा है। हम तो इस फंडामेंटल पे काम करने वाले लोग हैं। हमें किसी से कभी कोई द्वेष नहीं रहता, किसी भारतीय को नहीं रहता, क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, ये मानसिकता का फर्क है। और यही कारण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो लगातार इसमें लगे हुए हैं कि इसका नुकसान उसका, हम नुकसान करने वाले लोग नहीं, हमें किसी का नुकसान नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर अब मजबूरी हो जाएगी तो फिर फिर क्या, ये मजबूरी वाला नहीं सर, ये मजबूरी नहीं आनी चाहिए। आई होप कि दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस और जो लोग रूल्स बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, और जो इस सब चीज जिनके हाथ में कहना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक के हाथ में नहीं है, वो जरूर इस चीज को सोचेंगे और अच्छी तरफ ही लेके निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू।